हाय एवरीवन, वेलकम टू सुमेर एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग टीएसटी पीएचटी को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो आज आपको मिल रहा है। कुछ बीच में प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था कुछ चीज़ों को, सेटिंग को लेकर के, जॉब को लेकर के, ज्वाइनिंग और पोस्टिंग को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर देखेंगे एल्गी और लाइकेंस, ठीक है, जो कि टीएसटी पीएचटी का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कैप सेल्स पाए जाते हैं। कैप सेल्स बताएं कहाँ पाए जाते हैं। नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, उडोगोनियम, सार्गासम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो कैप सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, उडोगोनियम में। ठीक है, ये फ्रेंड्स उडोगोनियम क्या है, ये एक एल्गी है, आप जान ही रहे। तो और ये क्या होता है, ये कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक जो है कैप के जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, और जिसमें क्या होता है, जिसके एपिकल कैप बोलते हैं, मतलब जिसके टिप पे ये कवर करता है। और इस तरह के कैप बनाने वाले कोशिका को, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, कैप सेल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी से कोशिका यानी कैप सेल्स बनती है। अभी हम लोग पढ़ लिए ओडोगोनियम में, एक्टोकार्पस में, कारा में, और क्या है, पॉलीसाइफोनिया में। तो अभी हम लोग ऊपर कर ही लिए हैं। इसका आंसर आपको पता है क्या, उडोगोनियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एल्गी चैप्टर से हम लोग नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बस इस सीरीज में मैंने नियर अबाउट, हमको लग रहा है कि 50 क्वेश्चंस के आसपास मैंने कवर किया है, लेकिन हम लोग मोर देन 100 या 100 के आसपास करेंगे एल्गी और लाइकेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिसमेकन की प्रक्रिया पाई जाती है। त्रिसमेकन मतलब क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है ना, फेनोमेनन ट्रिपल फ्यूजन। क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास, उडोगोनियम एंड फ्यूकस एंड पैडिना। तो बताएं ये ट्रिपल फ्यूजन जो है कि फेनोमेना किस में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उडोगोनियम में। ठीक है, और उडोगोनियम फ्रेंड्स आप जानते हैं कि क्या होता है, एक फिलामेंटस एल्गी है। और एक उडोगोनियम में क्या होता है कि एक मादा गैमेट तथा एक जो एंथ्रीडियम में दो एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, उडोगोनियम में तो एक मादा गैमेट होता है, लेकिन जो एंथ्रीडियम में दो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। तो ये दोनों आप मतलब दो इधर एंथ्रोजॉइड्स और एक फीमेल गैमेट मिल करके क्या बनाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कौन सी शैवाल कृषि में महत्व रखती है। नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, जिलिडियम, ए और बी दोनों। कृषि मतलब कि जो कृषि के फ्रेंड्स हैं, कृषि में हेल्प करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको पता है कि नॉस्टॉक तो कंफर्म श्योर है, और ऑसिलेटोरिया भी क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया, ये सब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो कि क्या करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, जो कि पौधों के लिए काफ़ी हेल्प करता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी के उपयोग से क्या होती है, इसकी जो हमारी जो भूमि होती है, अर्थ जो होती है, उसकी उर्वरा शक्ति यानी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन वातावरण से नाइट्रोजन स्थिर करने की योग्यता रखता है। एजोला, इकोलाई, साइनोबैक्टीरिया, एस्पाइरुलिम, सॉरी एजोस्पाइरिलम। बताएं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको पता है कि क्या हो जाएगा, एजोला कंफर्म है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी कंफर्म है, और एजोस्पाइरिलम भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ई कोलाई आप जान रहे हैं कि ई कोलाई क्या होता है, ये ना तो एल्गी है ना लाइकेन है। ये कहाँ पाया जाता है ई कोलाई, इससेराइकिया कोलाई, इसका फुल नेम में क्या है, मनुष्य की आंख में, छोटी आंख में पाया जाता है। ठीक है, जो कि टोटल पैरासाइट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एस्चेराइकिया कोलाई के बारे में कुछ और आप जानते ही हैं, मैंने बता ही दिया। ठीक है, और क्या होती है, एक रॉड की आकृति की जैसी ये बैक्टीरिया होती है। ठीक है, और इसको ये एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। मैंने इस लिंक भी दे रखा है वीडियो का प्लेलिस्ट में, आप, मैंने लेक्चर इसको बढ़िया से अपलोड किया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ये वही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी टाइप इज फाउंड डीप इन द सी वाटर। कौन सी जो एल्गी इसमें से है वो समुद्र की पानी में बहुत गहराई में मिलती है या मिल सकता है। कौन सा इसमें ऑप्शन है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी। बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड एल्गी। ठीक है, और क्या आता है, ये प्रकाश के कारण जो होता है, क्या होता है, समुद्र में हरे, भूरे तथा लाल रंग के शैवालों का क्या होते हैं,
ये विभिन्न गहराइयों पर मिलते हैं, मतलब अलग अलग लेवल में मिलते हैं। और लाल शैवाल क्या होते हैं, ये ज़्यादा डीप में इनको मिलने के चांसेस होते हैं। और भूरे तथा सुनहरे जो शैवाल होते हैं उससे कम यानी और ऊपर, और जबकि क्या होते हैं, हरे शैवाल क्या होते हैं, बिल्कुल ही ऊपर तक मिलते हैं, क्योंकि उसी से क्या होता है, कुछ ही गहराई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। शैवाल साहचर्य इसमें पाया जाता है, शैवालों का एक ग्रुप दिया हुआ है, इसमें साहचर्य का, सिम्बियोसिस का ऑप्शन पूछ रहा है कि एसोसिएशन या सिम्बियोन्स का एग्जांपल्स कौन सा है इसमें, तो बताना है आपको। इसका क्वेश्चन कुछ कट गया है फ्रेंड्स, चलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। बताएं। साइकस की सामान्य जड़, साइकस की कोरोलाइड जड़, साइकस की पत्ती, साइकस की रैकिस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी। साइकस की कोरोलाइड जड़ जो होती है, ये क्या करती है, बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलकर के, जो जिसमें नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, इनके साथ मिलकर के क्या सहजीवी रूप में, है ना, सिम्बियोसिस लाइफ सर्वाइव करते हैं और ये जीवन जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइकस के कोरोलाइड जड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल पाई जाती है, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, साइटोनिमा और वॉलवॉक्स। बताना है, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, साइटोनिमा एंड वॉलवॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो एनाबिना जो होता है वो क्या होता है, कोरोलाइड जड़ में, साइकस कोरोलाइड जड़ों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, और काम इसका आप जानिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एल्गल जोन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एल्गल जोन जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉर्मल रूट्स ऑफ साइकस, रूट्स ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ साइकस एंड कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस। अभी ऊपर बात हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। इन मोस्ट लाइकेंस द फंगल कंपोनेंट आर मेंबर ऑफ, ज़्यादातर लाइकेंस में जो फंगल कंपोनेंट्स होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, ये आपको बताना है। एस्कोमाइसीट्स के, फाइकोमाइसीट्स के, बैसिडोमाइसीट्स के और नन ऑफ द एबव। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 10 का, अधिकतर लाइकेंस में जो कवक होते हैं ये किसके सहयोगी सदस्य हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एस्कोमाइसीट्स। ठीक है, सिम्बियोसिस लाइकेन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन थैलस इज कॉल्ड, लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी कहलाता है, लाइकेन थैलस का शैवाल सहयोगी कौन कहलाता है, क्वेश्चंस, फाइकोमाइको बियॉन्ट, माइकोबियॉन्ट, फाइकोबियॉन्ट एंड नन ऑफ द एबव। बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फाइकोबियॉन्ट। ठीक है, एक्चुअली फ्रेंड्स लाइकेन जो होता है, जो कवक और शैवाल ये साथ में सर्वाइव करते हैं तो सिम्बियोन्स कहलाते हैं। ठीक है, लाइकेन थैलस का शैवाल जो होता है सहयोगी फाइकोबियॉन्ट कहलाता है, लाइकेन थैलस का जो शैवाल होता है ना, ये शैवाल सहयोगी फाइकोबियॉन्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा 12 मिस हो गया क्या, कोई नहीं, चलिए 13 देखते हैं। यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास पोजेजेस अ क्लोरोप्लास्ट विच इज क्या, रेटिकुलेट, एच शेप्ड, कप शेप्ड एंड डिस्क्वायड। बताना है 13 का कि क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास की कोशिकाएं में जो है पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनकी संरचना कैसी होती है, जालिकावत होती है, एच आकार की होती है, कि कप के आकार की होती है, डिस्क्वायड मतलब डिस्क शेप की होती है। तो बताना है आंसर, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर वो कप शेप्ड होती है। ठीक है, रेटिकुलेट किस में होता है, ये होता है ऊडोगोनियम में। ठीक है, ऊडोगोनियम में। कप शेप किस में होता है, कप शेप बता ही दिया, किस में, क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, और वॉलवॉक्स में भी होता है। स्पाइरल शेप्ड किस में होता है, स्पाइरोगैरा में होता है। ठीक है, और डिस्क्वायर्ड किस में होता है, वोकैरिया और कारा, ये जो दो अलगी हैं उसमें ऐसा इस शेप्ड का होता है क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यूलोथ्रिक्स का हरित लवक होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स कैसा होता है, स्पाइरल शेप्ड, ग्रिडल शेप्ड, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। किसका बताना है, यूलोथ्रिक्स का बताना है 14 का आंसर, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी ग्रीडल शब्द होता है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स पूछे हुए हैं, ये टीएसटी 2013 में, ऊपर वाला भी आपने देखा है कि नॉस्टॉक एक प्रकार का है, तो क्या है ये, नीली हरी शैवाल है, हरी शैवाल है, हरी शैवाल है, भूरी शैवाल है, लाल शैवाल है, बताना नहीं है, हर किसी को पता है कि ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और जिसको नॉस्टॉक के नाम और इसको ब्लू ग्रीन एल्गी को फ्रेंड्स कुछ लोग कंफ्यूज होकर के नाम इसका लास्ट में एल्गी आता है तो लोग सोच लेते हैं कि शायद ये एल्गी है, लेकिन ये एल्गी नहीं है, एक बैक्टीरिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया श्रेणी के अंतर्गत आता है इसको, ठीक है। और किस किंगडम में रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लाइकेंस आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन, लाइकेंस सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं कहाँ पे, बताना है आपको, पोल्यूटेड सिटीज़ में, बेयर रॉक्स में, हिल्स में, बाग्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज में, बताइए। इसी के लिए इसको इंडिकेटर भी तो बोला जाता है इसी क्वालिटी के कारण, तो क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड सिटीज़, जो प्रदूषित शहर हैं, प्रदूषित शहर जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ये लाइकेंस नहीं उगता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का इंडिकेटर भी कहा जाता है, ठीक है ना, लाइकेंस। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सैक एक अच्छे सूचक हैं, सॉरी क्या लिख दिया, सैक शैवाल, लाइकेंस आर अ गुड इंडिकेटर्स, अच्छा सैक, हाँ शैवाल को सैक भी बोल रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। चलिए क्या है, किसके अच्छे सूचक हैं, गुड इंडिकेटर्स, वाटर पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के, नॉइज पोल्यूशन के, ऑल ऑफ दीज, तो अभी मैंने ऊपर बात होगी कि किसके हैं, एयर पोल्यूशन के ये गुड इंडिकेटर्स माने जाते हैं, ठीक है, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लाइकेन सूचक है, फिर रिपीट हो गया, मीन्स देखिए इसके लिए उसमें देखिए ये कब पूछा गया था क्वेश्चन, ये देखिए कितनी बार रिपीट किया गया, टीजीटी 2013, पीजीटी 2003 और 2000 में 3 बार पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया, फिर उसके बाद देखिए फिर रिपीट हुआ कब, 2011 में भी फिर रिपीट हुआ, ठीक है, इसलिए बार बार मैंने इसको कवर किया है, ठीक है। पीजीटी 2011 में पूछा गया था, तो ये पता ही होगा एयर पोल्यूशन। चलिए 19 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक हैं, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण के सर्वोत्तम, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, बताइए, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फॉन्स, लाइकेंस, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम होने वाला टीजीपीसी के फॉर्म भरे ही जा रहे हैं, आपको पता है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, लाइकेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्या है, प्रदूषण के जैविक सूचक, बायो इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन कौन है, लाइकेंस है, मॉसेस हैं, एल्गी हैं, नन ऑफ दिस, वेरी इजी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का ए, लाइकेंस यानी सैक, ठीक है। अच्छा मैंने सवाल के ऊपर सैक बोल दिया था, वो लाइकेन को सैक बोलते हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा आप। चलिए 2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक शैवाल नहीं है, वॉलवॉक्स, ऑसिलेटोरिया, एस्परजिलस, क्लेमाइडोमोनास, बड़े क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए तो, वॉलवॉक्स एल्गी नहीं है, एस्परजिलस, ऑसिलेटोरिया और क्लेमाइडोमोनास, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए, तो क्या है आंसर, राइट आंसर, वॉलवॉक्स भी आपका क्या है, एल्गी है, ऑसिलेटोरिया भी है, क्लेमाइडोमोनास भी है, एस्परजिलस क्या है, ये आपका शैवाल नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्परजिलस। फिर एस्परजिलस क्या है, ये क्या है, एक फंगस है, ठीक है, फंजाई है, ठीक है, वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास और क्लोरोफाइसी वर्ग के एक क्लास से हैं, जबकि ऑसिलेटेरिया क्या है, साइनोफाइसी मीन्स वर्ग का है, ठीक है, और एस्परजिलस क्या है, एक मृतोपजीवी कवक है, ठीक है, सेप्रोफिटिक फंजाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्रस्टोज क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 लिख रहा है कि परपटीमस, ये सो परपटीमस रहेगा, ये वाला रहा, परपटीमस, क्रस्टोज, पर्डिल, फोलियोज और छुपिल फ्रूटिकोज किन पौधों के समूह में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स हिंदी नाम कितना क्लिष्ट है इसका, क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटियोज कितना ईजी है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप्स क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज आर प्लेस्ड, किस में प्लेस किए गए हैं, किस में, फंजाई में, एल्गी में, लाइकेन में, माइकोप्लाज्मा में, बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
लाइकेन में इनको प्लेस किया गया है, ठीक है। क्रस्टोज, फोलियोज तथा फ्रूटिकोज लाइकेन समूह में आते हैं। और जो ये आपका क्रस्टोज है, क्रस्टोज लाइकेन का जो है थाइलस यानी जो चपटा वाला भाग होता है और कठोर होता है, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट क्या है, ये हाँ फोलियोज, ठीक है। जो फोलियोज है ये लाइकन का थाइलस वाला है, चपटा तथा फैला हुआ पत्तियों की भांति जो पत्तियों के जैसा जो संरचना होती है वो होता है। और ये कांटेदार मीन्स कटाव इसमें बीच बीच में कट होती हैं। और जो फ्रूटिकोज है ये लाइकन का जो थैलस वाला जो सुपिक्सी जो वेल डेवलप्ड होता है और श्रब लाइक है ना स्ट्रक्चर होता है, और बेलनाकार तथा इसमें ब्रांच्ड भी होती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन के प्रकार हैं? पर्डिल, छुपिल, परपटीय, ये सभी मीन्स फोलियोज, फ्रक्टिकोज और क्रस्टोज और ऑल ऑफ द एबव। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर ऑल ऑफ द एबव भी हो जाएगा या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सब क्या है? लाइकेन के प्रकार। अभी मैंने ऊपर बात हुई है कि लाइकेन में सब क्लासिफाई किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक्टोकार्पस नॉर्मली ग्रोज इन पॉन्ड्स, सी, रिवर्स, ओनली मार्सी प्लेसेस। एक्टोकार्पस क्वेश्चन नंबर 24, एक्टोकार्पस साधारणतः कहाँ उगते हैं बताना है? तालाबों में, सी में, नदियों में, या फिर मार्शी प्लेसेस जो होती हैं। चलिए दलदली स्थान। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल जो समुद्री स्थान होते हैं है ना वहीं पे ये उगते हैं, ठीक है। और ये क्या है? एक विश्वव्यापी शैवाल आएंगे ना, वर्ल्ड लेवल पे ग्रो करते हैं। और ये क्या होते हैं? शीतोष्ण, जो फ्रिजिड जोन मीन्स जो टोरिड जोन के ऊपर वाला जो जोन होता है, शीतोष्ण तथा पोलर रीजन में ये ठंडी की वजह से ये उसमें ठंडे जल में उगते हैं, ठीक है। और इंडिया में कहाँ होते हैं? वेस्टर्न जो घाट हमारे हैं, ठीक है, समुद्री पौधे तथा पथरीली चट्टानों पर उगते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, क्लोरोफाइसी में संचयी भोजन पदार्थ किस रूप में, यानी क्या रिजर्व फूड मटेरियल जो क्लोरोफाइसी में है वो किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है? फैट में, स्टार्च में, प्रोटीन्स में, ऑयल में, बताना है। 25 का आंसर आपको बताना है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर रहते हैं क्लोरोफाइसी वर्ग के जो आपके होते हैं, ठीक है। और इन एल्गी में क्या होता है? जो क्लोरोफिल ए और तथा क्लोरोफिल बी जो होता है ये क्या होता है? कंपैरेटिवली अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं? गहरे हरे रंग का, मतलब डीप ग्रीन होते हैं, है ना, डेंस ग्रीन होते हैं, सॉरी डीप नहीं, डेंस ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन वॉज डिस्कवर्ड इन व्हाट? अकारिकी विभेदन के संचालन में केंद्रक के कार्य की खोज की गई थी, किस लिए? ड्रोसोफिला, एसिटेबुलेरिया, गार्डन पी और न्यूरोस्पोरा, बताना 26 का आंसर। तो क्या होगा 26 का आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एसिटेबुलेरिया, ठीक है। एसिटेबुलेरिया जो है क्या है? एल्गी में जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसमें यह देखा गया कि जो मीन्स अकारिकी विभेदन जिसको आप बोल रहे हैं, यानी कि जो रेगुलेटिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन है, मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन, ये क्या होता है? इसके संचालन में जो केंद्रक जो न्यूक्लियस है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और इस प्रयोग को क्या बोलते हैं? हैम्बरलिन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इसका भी ध्यान रखना है, हैम्बरलिन प्रयोग। इससे भी क्वेश्चन सीधे बन सकता है। 27, निम्न में से कौन से शैवाल में द्विगुणित जनन अंग पाए जाते हैं? द्विगुणित जनन अंग यानी डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन। कौन सा ऐसा इसमें एल्गी है, शैवाल है जिसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं? क्या है? जिग्मिनिमा में, सार्गासम में, ओडोगोनियम में और पॉलीसिफोनिया में, बताना है 27 का आंसर। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सार्गासम में, ठीक है। और ये क्या है? ब्लू ग्रेन मीन्स ब्लू एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, सॉरी ब्लू नहीं, ब्राउन एल्गी है, भूरी शैवाल है, जिसमें क्या होता है? डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और इसका जो मेन जो बॉडी होती है वो क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, मुख्य शरीर जिसका द्विगुणित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 28, लिटमस अ नेचुरल डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस जो आप जान रहे हैं सूचक का कार्य किया करता है, इससे हम टेस्ट करते हैं किसी चीज़ के, मीन्स ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, है ना, एसिड है कि बेस है किसी भी सॉल्यूशन को। तो एक प्राकृतिक रंजक है जो प्राप्त होता है किससे? एल्गी से, फंजाई से, लाइकेन से, मॉसेस से।
ये आपको बताना है। 28 का आंसर बताइए, 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन, लिटमस। अब प्राकृतिक रूप से जो है ये किसका स्रोत है? रोसेला वंश के जो रोसेला जीनस के जो लाइकेन होते हैं उनसे मिलता है। और ये रंजक होता है, कि आपको पता ही है ना, डाइंग के लिए काम आता है। रासायनिक पदार्थों का पीएच ज्ञात करने में हम इसको कन्फर्म मीन्स यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना होती है, जो वॉलवॉक्स कॉलोनी जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है? ग्लोबुलर होती है, ओवल होती है, इलिप्टिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है? 29 का आंसर देना है। तो क्या होती है? ग्लोब्यूलर होती है। ठीक है, यानी गोलाकृति में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वॉलवॉक्स। और वॉलवॉक्स क्या है फ्रेंड्स? ये क्लोरोफाइसी वर्ग का ये जो कॉलोनियल हरी शैवाल है, ग्रीन शैवाल है। ठीक है, और इसकी कॉलोनी का आकार गोला होता है, ये तो बात हो ही गई। ठीक है, चलिए। और इसकी कॉलोनी को हम सिनोबियम भी कहते हैं। COENOBIUM, सिनोबियम भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कॉलोनी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जीनस वॉलवॉक्स निम्न में से किस वर्ग में आता है? ठीक है, जीनस वॉलवॉक्स जो है वो किस क्लास में आता है? क्लोरोफाइसी में, ज़ैंथोफाइसी में, माइकोफाइसी में, रोडोफाइसी में? बताना है जीनस वॉलवॉक्स। 30 का आंसर तो ये आता है क्लोरोफाइसी में। ठीक है, अभी ऊपर बात हुई थी, मैंने बोला था क्लोरोफाइसी वर्ग का ये है ना। ठीक है, नेक्स्ट 31। अथैलस ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड क्या? सिनोसाइट, सिनोबियम, कॉलोनी, फिलामेंट? क्या बोलते हैं? सॉरी, एक मिनट। बताइए, वॉलवॉक्स का जो थैलस होता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं सिनोबियम। ठीक है, मैंने बताया ऊपर कि इसकी कॉलोनी को जो है क्या बोलते हैं? थैलस मीन्स कॉलोनियल फॉर्म को थैलस की बात कर रहा है, तो उसको हम सिनोबियम भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 32, अभी बताया था ऊपर। बौना नर पाया जाता है, यानी ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन ओसिलेटोरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, उडोगोनियम? बताना है 32 का आंसर। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उडोगोनियम। ठीक है, उडोगोनियम फ्रेंड्स क्या होता है? इसकी जो कुछ स्पीसीज में क्या होता है, एंडोस्पोर का जो है विकास जो है डेवलप एक छोटे से जो है क्या होते हैं, मेल फिलामेंट पर होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? बौना नर या ड्वार्फ मेल बोलते हैं। ठीक है, या नैनेड्रिया भी कहते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या है? एक एपिफाइटिक रूप में मादा तंतु पर विकसित होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए। कुछ की बात हुई थी जो नर तंतु पर भी विकसित होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन भी। नैनेंड्रिया पाई जाती है, नैनेंड्रिया आर फाउंड इन किस में? मीन्स क्लाइडोफोरा में, ओडोगोनियम में, कारा में, एक्टोकार्पस में? बताना है 33 का आंसर। तो 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडोगोनियम में। चलिए 34, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या है? लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? अरस्तु द्वारा, डायस्कोरिडिस द्वारा, थियोफ्रेस्टस द्वारा, प्लिनी द्वारा? बताना है। लाइकेन वर्ड सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेस्टस ने। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले, उसकी खोज सन 1852 में किसने? टुलसेन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ठीक है, लाइकेन जो है क्या है? शैवाल और कवक के बीच की सहजीवी संबंध जीते हैं ये बताना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइकेन की खोज किसने की? अभी बात हो गई, मैंने बताया क्या? टुलसन या टुलसेन? ठीक है, देखिए स्पेलिंग ये है TULSANE, टुलसेन या टुलसन, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो देखिए जो लाइकेन वाली बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कब पूछा गया है? PGT के क्वेश्चन में, बॉटनी जो पेपर हुआ था 2011 में, उसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्या है? एन ऑर्गेनिज्म लाइव इन सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड? वेरी इजी क्वेश्चन, कक्षा 10 का क्वेश्चन है। बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैक के दो मुख्य घटक हैं। सैक मतलब वही लाइकेन की बात है। ठीक है, कौन? विषाणु और जीवाणु, विषाणु और कवक, विषाणु, जीवाणु और शैवाल, शैवाल और कवक। ये भी क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज करके TGT बायोलॉजी 2013 पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर किसी को पता है। ठीक है, चलिए एल्गी और फंजाई के बीच के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली शैवाल कौन सी है? क्लैमाइडोमोनास, साइटोनिमा, कस्मेरियम, स्पाइरुलिना?
फ्रेंड्स स्पाइरुलिना आपको पता है क्या है, ये भोजन के रूप में प्रोटीन रिच होती है, इसीलिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। देखिए 2010 और 19 दोनों में पूछा गया, टीजीटी 19 वाला, सॉरी 1999 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं, 38 हो गया। डॉग लाइकेन किसका सामान्य नाम है? डॉग लाइकेन इज द कॉमन नेम ऑफ किसका? क्लैडोनिया का, और क्या पेल्टीजेरा का, सिटेरिया का और रोसेला का। बताना है 39 का आंसर। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पेल्टीजेरा। ठीक है, पेल्टीजेरा कैनिना का जो है इसका कॉमन नेम डॉग लाइकेन कहा जाता है। और इससे क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग की दवा बनाई जाती है। जो हाइड्रोफोबिया समझ रहे हैं, जिसको पानी से डरने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन में श्वसन में मदद करने वाली संरचना है। ठीक है, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन इन रेस्पिरेशन में लाइकेन का जो श्वसन में हेल्प करती है उस संरचना को क्या बोलते हैं? बताना आपको। इसीडियम, सोरेडियम, सिफेलोडियम और क्या है? साइफेली। बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी साइफेली इसको बोलते हैं, जो लाइकेन के श्वसन में हेल्प करती है। ठीक है, और सिफेलोडियम और इसीडियम और सेरोडियम ये क्या है? लाइकेन में क्या करते हैं? और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। सैक यानी लाइकेन की बात कर रहा है। सेरेडियम, सिफेलोडियम और इसीडियम साधन है कायिक प्रजनन के, अलैंगिक जनन के, लैंगिक प्रजनन क्या जनन के, इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी बात हुई है टीजीटी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देख रहे हैं। अभी ऊपर बात हुई किसके में, तो आपको पता है किसमें? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आंसर हो जाएगा। मैंने बात कहा कि अलैंगिक जनन में ये हेल्प करते हैं या उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अगार अगार के जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो कौन सी है? बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, डाइटम्स है। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 42 का? तो ऑप्शन नंबर बी रेड एल्गी। ठीक है, और ये अगार क्या है? एक पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, सेक्राइड मीन्स मोनोसेक्राइड्स को कई मीन्स नंबर में जोड़ देते हो तो पॉलीसेक्राइड हो जाता है, आप जानते हैं। और लाल शैवाल जैसे क्या होते हैं, जैसे आप ले लीजिए जिलेडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया। ठीक है, इनसे प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका कृत्रिम संवर्धन करके जो है ठोस कारक के रूप में इसका प्रयोग होता है, और रोडोफाइसी वर्ग में अंतर्गत ये आता है रेड सेल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अगार उत्पन्न करने वाला शैवाल रोडीमेनिया, जिलेडियम और क्या है? बैट्रोकोस्पर्पम और हार्विएला। बताइए 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी पूरा मैंने बताया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि क्या? जेलिडियम, और एक और नाम बताया था क्या? ग्रेसिलेरिया। ठीक है, ये अगार इनसे उत्पन्न किया जाता है या मिलता है। नेक्स्ट, अगार किस सवाल से प्राप्त होता है? फिर आगे जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, ए और बी दोनों, तो ये आप बताना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया इन दोनों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। किस सवाल का प्रयोग कैल्विन एवं उनके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? क्लेमाइडोमोनास शैवाल का, क्लोरेला का, कारा का, वॉलवॉक्स का। बताइए तो 45 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरेला का। ठीक है, कैल्विन साइकिल आप सुने जानते हैं ना? ठीक है, और उनकी जो फ्रेंड्स है वो प्रकाश संश्लेषण में जो है जो अप्रकाशिक क्रिया होती है ना, उसमें इसका जो संबंधित जो C3 चक्र के जो पाथवे होती है क्लोरेला और शैवाल की सहायता से इसको देखा था। ठीक है, उसमें विस्तृत रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसका पता लगाया था इसकी हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या है? अगार एक एल्गिनिक अम्ल है क्या? प्रोटीन, फाइको कोलाइड्स का, अम्ल का, वसा का। अगार आ रहा एल्गिनिक एसिड किसका है? ये किसका एल्गिनिक अम्ल है? 46 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी फाइकोकोलाइड्स का। ठीक है, तीन जो है तीन फाइकोकोलाइड्स होते हैं खासतौर से जिसको माना जाता है, जिसे एल्गिनिक अम्ल, एल्गिनेट्स और एक अगार। ठीक है, तथा और एक क्या हो जाता है? कैराजिनेंस। ठीक है, ये पाए जाते हैं, और ये अधिकांशतः कहाँ? समुद्री घास जो सी वीड्स होती हैं उनमें से प्राप्त की जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। रेंडियर मॉस है क्या? लाइकेंस है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेडोफाइट है। बताइए रेंडियर मॉस क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लाइकेन है रेंडियर मॉस। ठीक है,
और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम क्या है? क्लैडोनिया रेंजिफेरिना, इसका जो मीन्स जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम है, ठीक है। और ये क्या है? ये क्लैडोनिया जीनस से संबंधित लाइकेन है, ठीक है। और क्या होता है इसका, क्या प्रयोग कहाँ करते हैं? क्या खाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और रियल में देखा जाए फ्रेंड्स तो मॉस शब्द का प्रयोग जो होता है वो ब्राफाइटा के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेंडियर मॉस है, ब्राफाइट, लाइकेन, मॉस, अभी ऊपर मैंने बता दिया कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर रेंडियर मॉस क्या है 48 का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लाइकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 40 नंबर 49, विच वन इज विच वन इज कॉमनली कॉल्ड एज रेंडियर मॉस? क्लैडोनिया, रेंजिफेरनिया, हाँ बताइए नेक्स्ट। और क्या है? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका, ठीक है। और क्या? स्फैग्नम खासियाना, और क्या? स्फैग्नम सिलोनिकम। बताइए तो क्या हो जाएगा? क्या है? विच ऑफ कॉमनली कॉल्ड है रेंडियर मॉस को कॉमन सामान्यतः क्या आप कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लैडोनिया रेंजिफेरिना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आई थिंक मुझे लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। रेंडियर मॉस एक लाइकेन है जो मनुष्य के खाने में प्रयोग होता है, ठीक है। क्या? सिट्रेरिया, लोबेरिया, क्लैडोनिया, उसनिया, अभी ऊपर बात हो गई है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लैडोनिया, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये 50 क्वेश्चंस का हम लोगों ने सीरीज़ देखा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसके बाद अभी मैंने बताया कि इस पर और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नियर अबाउट मोर देन 100 या नियर अबाउट 100 के आसपास करेंगे एलगी और लाइकेन से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी महीनों बाद आपको फ्रेंड्स मिला, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने बताया कि थोड़ी पोस्टिंग वोस्टिंग लेकर मेरी जॉब को लेकर के थोड़ी सी इशूज़ थी। अब आपको वीडियो एक फिक्स इंटरवल पर मिलती रहेंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।